हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर अनीशा, अमित, ऋषु गुप्ता, कीर्तिपाल, प्रियांशी, विवेक स्वामी, रोलीपाल, अभिषेक, अल्फिशा, नीट फ्लावर, दीपाली, प्रवीण, चंचल, निकिता, जय सिंह, कुशवाहा, डॉक्टर अनीशा, हिम्मत सिंह, पलक प्रजापति, डॉक्टर अमीशा, दिव्या बेनीवाल, पुष्पा नागवंशी, रोहित, नगमा, कमल, अनुप्रिया, दिव्या, कैसे हो? राजी खुशी हो? घर में सब बढ़िया है? घर में सब बढ़िया है? हैं? बिटवा विटवा सब बढ़िया है? बाल बच्चे सब बढ़िया हैं घर पे? राजी खुशी हैं सब बाल बच्चे? हाँ सर, सब बाल बच्चे राजी खुशी हैं, लेकिन आपके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं बचे हैं। अरे तो मेरी सर की चिंता छोड़। कि सर हम तो राजी खुशी हैं लेकिन आपके बीच में दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ जी, इधर आओ, इधर आओ। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कल कुछ पढ़ा था क्या? अच्छा पहले तो ये बताओ, कल कितने लोग क्लास के अंदर अनुपस्थित थे? सब मुर्गा बन जाओ, जितने भी क्लास के अंदर अनुपस्थित थे। हाँ, सब मुर्गा बन जाओ। ये आप लोगों के पास है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में सही संबंध क्या होगा? ये आप लोगों के पास फर्स्ट और सेकंड है। घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, तनिक भी जरूरत नहीं है। ये आपको बस ऐसा दिखने में डरावना लग रहा है, लेकिन है बड़ा मासूम सा। देखो, ये यहां पर कुछ ऐसा है। वो आजकल अक्षय कुमार का नया गाना चल रहा है, वो अक्षय कुमार नहीं, अक्षय खन्ना का बड़ा गाना अच्छा आ रहा है यार वो। मैंने गाना सुना, वो डांस कर रहा था मैं अभी क्लास से पहले, मैं उसी गाने पे डांस कर रहा था। है सर, जरा डांस करके दिखाओ आप, कैसे डांस करते हो? नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी, उसे नजर लग जाएगी और धरती पर भूकंप आ जाएगा। अगर मैं डांस करूंगा तो बेटा धरती पर भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा बेटा, जलजला। हाँ बताओ जल्दी से, खैर इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? जलजला। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई। माइक प्रॉब्लम है। एक बच्चा कह रहा है माइक में प्रॉब्लम है। बेटा माइक में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कान होते ना, कान ऐसे, कान ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे मैल है, मैल है। वो कल रात में तुम ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे होंगे ना, या जो भी क्रियाकल्प कर रहे होंगे, तो वो कान के पर्दे में मैल जम गया है बेटा। ऐसे ऐसे कान को ऐसे ऐसे करो, मैल हट जाएगा। हाँ, आवाज आने लगेगी। हाँ। हाँ। देखो इधर, यहां पर पॉइंट क्या है सर? यहां अगर आप नंबरिंग देते हो, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। यहां पर ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। जरा गौर कीजिए, बी आर यहां पर तीसरी पोजीशन पर है, यहां बी आर दूसरी पोजीशन पर है। आप देखिए ना जरा, यहां बी आर तीसरी पोजीशन पर है, वहां बी आर दूसरी पोजीशन पर है, यानी पोजीशन आइसोमर्स होंगे। पोजीशन आइसोमर्स होंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 80% लोगों का सही है, क्या बात है। मिस्टर हसनैन भैया, विवेक स्वामी भैया, रौनक भैया, लवी भैया, प्रवीण भैया, डॉक्टर शिव भैया, अभिषेक भैया, राम राम भैया, मंतसा वाहब भैया, शिवम भैया। एक भी स्त्री नहीं है, एक भी स्त्री यहां टेबल पे नहीं है, सभी के सभी पुरुष हैं। एक भी स्त्री यहां टॉप 10 में नहीं है। स्त्रियां कहां गई हैं?
अरे आ जाओ आ जाओ, धूप बहुत सेक ली है, कहां गई स्त्रियां? अरे धूप बहुत सेक ली, बहुत विटामिन डी अवशोषित कर लिया, इधर आओ। हाँ इधर आओ नालायकों, बहुत विटामिन डी अवशोषित कर रहे हो, आओ इधर। इस क्वेश्चन में मुझे करेक्शन लाग रहा छे, इस क्वेश्चन में मुझे करेक्शन लाग रहा छे। अटी देखो अटी, इस क्वेश्चन में करेक्शन लाग रहा छे मारे ताई। चेक कर लवा दो मारे ताई। रुको भाया, ई क्वेश्चन में मारे ताई करेक्शन लाग रहा छे, जरा चेक करवा ले दो। कौन सा? क्रियात्मक समावयवी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समावयवी नहीं है? याद रखना, याद रखना। वेज डेस केवल आपके माइंड को भ्रमित करने के लिए है, यहां वेज डेस से घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, केवल माइंड को भ्रमित करने के लिए है। जरा ध्यान से ध्यान से देखकर बताएंगे, जल्दबाजी में नहीं बताएंगे। अंजलि भिंद पूछ रही है, सर टॉप 10 में क्वेश्चन में कैसे आते हैं? क्या कैसे आते हैं? क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आते हैं टॉप 10 में। अंजलि भिंद, टॉप 10 में कैसे आते हैं? क्वेश्चन करने के बाद आते हैं बेटा। अंजलि तुम फेस पैक लगा रही हो, तुम फेस पैक लगा रही हो तो कहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा? अंजलि, अंजलि बेटा, अंजू, अंजू बेटा, अंजू बेटा, बेटा अंजू आइए इधर। फेस पैक कल लगाना बेटा, कल कल सुबह लगाना बेटा। अंजू आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। सर यहां पर पॉइंट क्या है? देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, जैसा वह है वैसा यही है। सर यहां पर भी साइनाइड ही है, यहां पर भी बेटा साइनाइड ही है, तो साइनाइड है, साइनाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। कहां से फंक्शनल ग्रुप होगा? बोलो सर। यहां पर ये आप लोगों के पास क्या है? यहां पर आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों में यहां पर क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। बोलो हाँ। सर अब यहां पर सर यहां पर नाइट्राइट है, यहां पर नाइट्रो है, यहां नाइट्राइट है, और यहां पर आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त? नाइट्रो है। बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई है यहां पर? यस सर। यहां पर ये आप लोगों के पास यहां पर ये आप लोगों के पास देखोगे तो यहां पर आप लोगों के पास पहली पोजीशन पर ईथर जुड़ा हुआ था, है ना? पोजीशन में अंतर आ गया ना, और यहां पर ये इस तरीके से है। तो भाई कौन सा आप लोगों के पास समावयवी नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सा यहां पर आप लोगों के पास समावयवी नहीं दिखाई दे रहा है? जरा देखो, नाम अलग अलग हो गए तो समावयवी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो यहां पर जो आप लोगों के पास आंसर जा रहा है क्या आंसर जा रहा है?
ऑप्शन ए जा रहा है, ऑप्शन ए जा रहा है भाई साहब, ऑप्शन ए जा रहा है बेटा। क्या जा रहा है मेरे मित्र? ऑप्शन ए। एक मिनट, नहीं है, क्रियात्मक समावयवी नहीं है। अरे यार क्वेश्चन में लफड़ा लग रहा है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा ही लग रहा है मुझे लैंग्वेज में। अमंग द फॉलोइंग इज, दोबारा से करना पड़ेगा इसको, तो इस क्वेश्चन में लफड़ा लग रहा है। क्रियात्मक तो ये तो है ही नहीं और पर है, फिर क्रियात्मक तो ये हो ही नहीं पा रहे, फिर तो ये क्रियात्मक ही नहीं हो पा रहे। इस क्वेश्चन में दोबारा से करेंगे पोल। निम्न में से कौन सा नहीं है को हटाओ। लोचा है, लोचा, अरे लोचा है, ये गूगल से करता रहता है ना मेरा ऑपरेटर, उसको अंग्रेजी वाली किताब दी है, पता नहीं किताब का पोस्टर ही देखता रहता है। मैंने कहा भाई उधर जा, कंटेंट देख, कौन सा क्रियात्मक समावयवी है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समावयवी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल आइसोमर्स। अब आएगा, अब आएगा सवाल का आंसर। अब आओ, अब आओ खुले मैदान में, अब आओ खुले मैदान में। हाँ, हमारा ऑपरेटर भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर। साकिब भैया, रितेश ही हूं। अच्छा अच्छा, 3.0 वाले भी आ चुके हैं, राजपूत, द्रविड़, रितेश एंड रुपेश। आर 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 आ चुके हैं यहां पर। सोहेल खान है, सोहेल खान प्रेजेंट लगाओ, प्रेजेंट सोहेल खान। मुशर्रफ भाई किधर गए? मुशर्रफ भाई बहुत दिनों से दिखे नहीं है। मुशर्रफ भाई, मुशर्रफ भाई बहुत दिनों से दिखे नहीं हो। हाँ भाई, हाँ जी, यहां पर तो देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये तो एक ही जैसे हो गया, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी आप लोगों के पास एस्टर है, वो भी एस्टर है, ये भी ईथर है, वो भी ईथर है। तो क्रियात्मक समावयवी यहां पर कौन सा होगा? ये होगा। ये आप लोगों के पास नाइट्राइट है, और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? नाइट्रो। सो ऑप्शन सी आएगा। 62% लोगों का सही है। आपस में क्या रिश्ता है बताओ भाई? क्या गूगल टाइप कर रहा है भाई साहब? मतलब आपस में क्या रिश्ता है? अरे भाई हद होती है गूगल टाइपिंग की भी, हद होती है भाई गूगल टाइपिंग की। आपस में क्या रिश्ता है? गिव रिलेशन इन बिटवीन टू, उसने गिव रिलेशन, अरे भाई साहब, इन बिटवीन टू। अरे भाई साहब, क्वेश्चन ये था अंग्रेजी में, गिव रिलेशन इन बिटवीन टू। अरे भाई, निम्न में क्या संबंध है यही लिख देता, आपस में क्या रिश्ता है, निम्न में क्या संबंध है। देख रहे हो मतलब आलस,
निम्न में क्या संबंध होगा? देख गूगल, गूगल माता की जय हो। देख रहे हो मतलब? अरे यार बताओ जल्दी से, क्या ही करें जीवन में, किस किस को सुधारे? आपस में क्या रिश्ता है? अरे भगवान। हाँ भाई। हाँ भाई, क्या है? हाँ भाई। भाई यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइनाइड है। यहां पर ये आइसोसाइनाइड है, और आइसोसाइनाइड और साइनाइड आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ऑप्शन डी 79% लोगों का सही है। विवेक, स्वामी, प्रवीण, एकता, विशाल, निक, अंश, दुर्गेश, संस्कृति, काजल, अंजना। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बताओ भाई। CH3 CH2 CHO का समावयवी नहीं है। कौन सा CH3 CH2 CHO का समावयवी नहीं है? अविनाश यादव, कार्बन की संख्या देख लो, कार्बन की संख्या देखें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही तो है। अविनाश यादव देख तो ली बेटा। हाँ भाई। भाई यहां पर अगर आप देख रहे हो, यहां पर अगर आप देख रहे हो CH3 CH2 OH, कार्बन की संख्या 3 है, 3 2 5 और 1 6 है। C3H6O है, C3H6O है। अगर मैं इस C3H6O की बात करूं तो यहां पर भी इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी आप लोगों के पास C3H6O है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी बेटा आप लोगों के पास C3H6O है, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी बेटा C3H6O है। लेकिन मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला है C4, 3 2 5 3 8। मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर्स नहीं होगा। ऑप्शन बी 72% लोगों का सही है। एकता, दुर्गेश, अंजना, प्रीति, खुशबू, डॉक्टर हरिओम, सुहानी, निक और अंजलि और अखिलेश। ठीक है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। अरे हट, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, कॉलम कॉलम, मैच द कॉलम। करके दिखाओ।
आ जाओ। हो गया? हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ। सर पहली स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, पी वाली स्ट्रक्चर, PH CH2O C डबल बॉन्ड O, यहां पर H है, यहां पर H है। सर यहां पर है PHO CH2 C डबल बॉन्ड O H है। जरा गौर कीजिए, जरा गौर करने की कोशिश कीजिए। ये एस्टर है, ये ईथर है, पहचान ही नहीं पाया मम्मी मम्मी पहचान ही नहीं पाया, मम्मी पहचान ही नहीं पाया। तो चश्मा लगा के बैठा करो ना, चश्मा लगा के बैठा करो। हाँ जी, इधर इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे भाई यहां तीसरी पोजीशन पर प्रतिस्थापी है, यहां दूसरी पर भी है, तीसरी पर भी है। यहां तीसरी पोजीशन पर प्रतिस्थापी है, यहां दूसरी और तीसरी पर भी प्रतिस्थापी है, मतलब पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। हाँ जी, हाँ जी, इधर इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे। यहां 5 कार्बन की चेन है, यहां पर 4 कार्बन की चेन है, यहां 5 कार्बन की चेन है, यहां 4 कार्बन की चेन है। आप कहोगे सर यहां तो तीसरी पर प्रतिस्थापी आ रहा है, यहां चौथी पर प्रतिस्थापी आ रहा है। सर स्थिति भी तो हो सकता है। मैंने कल क्या बताया था मुन्ना, छोटू छोटू मुन्ना, मैंने क्या बताया था? अगर रिंग मतलब अगर स्थिति आ जाए और चेन भी आ जाए तो मेरे मुन्ना किसको प्रायिकता देगा? चेन को प्रायिकता देगा मुन्ना, चेन को प्रायिकता देगा, यानी चेन चेन। क्यों सर ऐसे सवाल तो स्कूल में किए ही नहीं थे, तभी तो कोर्स खरीदा है तेने। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली यहां पर ऑटोमेटिकली ये यही होगा। ओहो हो, गड़बड़ हो गया मालिक, गड़बड़ हो गया, ये मेटामर होगा। अरे सर आप भी मतलब ये मेटामर होगा, यहां पर मेटामर होगा, गूगल मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो यहां पर आंसर आप लोगों के पास क्या जा रहा है? सर ये देखो यहां भी प्रिंटिंग एरर, और कहीं नहीं है ना, और कहीं नहीं है। ऑप्शन डी। मात्र 11% लोग। सी टिका दिया, सी कहां से, सी कहां से टिका दिया? सी कहां से टिका दिया भाई? फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गया, पोजीशन कैसे हो गया? अखिलेश चौरसिया, आलोक देश पांडे, मोहित, गौरव, एकता, बागड़, दुर्गेश, अंजना। हद होती है, मतलब नासमझी की भी हद होती है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या दे दिया, रायता फैला देते हो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या दे दिया है, रायता फैला देते हो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या दे दिया, रायता फैला देते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना, चैटिंग बंद। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कर लेना। अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो आपके दिमाग में इसका मतलब है कि
तंतु काम कर रहे हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया, समझ लो दिमाग के तंतु सही तरीके से काम कर रहे हैं। पहले तो आपको आइसोमेरिज्म चेक करनी है, तो फॉर्मूला चेक कर रहा हूं, थोड़ी सी हेल्प में कर देता हूं। यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 9 कार्बन है। हाइड्रोजन वाइड्रोजन गिनने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही रहने वाला है। यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। हेल्प कर दिए मैंने, बाकी अब आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट और सेकंड ये दे रखा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट सेकंड होमोलोगस है, होमोलोगस मतलब एक जैसे है। फर्स्ट थर्ड आर पोजीशन स्थिति है, सेकंड थर्ड आर स्थिति है, फर्स्ट सेकंड आर रिंग चेन आइसोमर्स है। बताओ, ध्यान से करना, अगर ये बता दिया दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरा। हाँ, ऋषु गुप्ता रॉन्ग नहीं है बेटा, मेरा सही है, टेंशन मत ले ऋषु, टेंशन मत ले। हाँ जी, अब जरा देखो, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखोगे होमोलोगस तो नहीं है, होमोलोगस तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो होमोलोगस तो नहीं है, होमोलोगस तो नहीं है। यहां एक मिथाइल दिख रहा है, यहां मिथाइल नहीं है, एक जैसी तो नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर, फर्स्ट एंड थर्ड। याद करो, ये भी बाइसाइक्लो है, ये भी बाइसाइक्लो है, तो बाइसाइक्लो की नेमिंग में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर आप लोगों को पोजीशन दी हुई है। अरे भाई, पोजीशन के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आप देखो ना, यहां पर CHO पहली पोजीशन पर ही है, यहां पर CHO पहली पोजीशन पर है। यहां पर आप लोगों के पास 2 और 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 2 और 2 4, 4 8 और 1 9, यहां पर भी पॉइंट वही है आप लोगों के पास, ठीक है। यहां पर आपने क्या कर दिया है, एक को साइक्लिक में कन्वर्ट कर दिया है, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन तो नहीं हो पाएंगी, चेन ही अलग हो गई है ना, देखो पोजीशन ही नहीं हो पाएगी, बाइसाइक्लो है। यहां पर अगर आप नाम देते हो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। अब आप नंबरिंग देके बात कर रहे हो, 1 यहां पर 2 3 4 5 6 7, चेन ही अलग हो गई है ना, चेन ही अलग हो गई है, तो पोजीशन नहीं माना जाएगा, पोजीशन नहीं माना जाएगा, चेन ही अलग चुकी, चेन ही अलग हो चुकी है। देखो ना, चेन ही अलग हो चुकी है। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। यहां पर अगर आप देख रहे हो, इस ब्रिज के इधर की तरफ 2 कार्बन है, इस ब्रिज के इधर की तरफ यहां पर 2 कार्बन है, इस ब्रिज के इधर की तरफ 2 कार्बन है, इस ब्रिज के इधर की तरफ 1 कार्बन है। चेन में अंतर आ गया है, चेन में अंतर आ गया बेटा, चेन में अंतर आ गया है, तो ये नहीं हो सकते। हाँ, सेकंड एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर्स, बिल्कुल ये चेक कर सकते हो आप। सेकंड और थर्ड को अगर आप चेक कर रहे हो, सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट एंड सेकंड आर रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, सेकंड एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर्स। जरा देखो,
अगर आप ढंग से देख रहे हो, यहां काउंट करते हैं, यहां पर आप लोगों के पास काउंट करते हैं तो क्या हो रहा है, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यहां पर ये 7 है, यहां पर 7 है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देख रहे हो कॉरस्पॉन्डिंगली तो एक, अब आप लोगों को 2, फिर यहां पर 3 है, ये 2 है, यहां 3 है। अब जरा गौर करना है, यहां पर यहां CHO आप लोगों के पास चौथी पोजीशन पर आ रहा है, यहां CHO चौथी पोजीशन पर आ रहा है, यहां CHO तीसरी पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे। बढ़िया क्वेश्चन, ये नहीं आया होगा आपसे, मुझे पता है नहीं आया होगा आपसे, मुझे पता है नहीं आया होगा आपसे, मुझे पता है बेटा, तभी तो करवाया ही है नॉर्मल बच्चों से अलग होने के लिए। और 43% गूगल से किया, मैं मान ही नहीं सकता तुमने कर दिया हो। ये गूगल से टिप टाप के किया है। अखिलेश, देश पांडे, गौरव, एकता, हरिओम, प्रीति, दिव्यांशी, अंजलि, रिफा, अंकित, मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने ये क्वेश्चन कर लिया हो। ये तुमने टिप टाप के किया है गूगल से। आई कांट बिलीव कि तुम ये कर दो। वैसे ये सवाल आपके MS चौहान की बुक का था, आपको जानकर खुशी होगी। ये सवाल आपके MS चौहान की बुक का था, आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी। ये सवाल आपके MS चौहान की बुक का था। अब आ जाओ यहां पर, अब आ जाओ अगले टॉपिक पर बात करते हैं, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। देखो अब बातें बंद। अभी तक हम संरचनात्मक समावयवता में क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, जरा समझने की कोशिश करो। सर, संरचनात्मक समावयवता में हम श्रृंखला समावयवता के बारे में पढ़ चुके हैं, हम स्थिति समावयवता के बारे में पढ़ चुके हैं, हम क्रियात्मक समूह समावयवता के बारे में पढ़ चुके हैं, हम वलय श्रृंखला समावयवता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जहां बच्चों को वाकई में समझने में दिक्कत होती है, वो है मध्यावयवता। इस पर अपना सारा का सारा फोकस यहीं पर केंद्रित करना। कौन सा पॉइंट आएगा? श्रृंखला हो गया, स्थिति हो गया, वलय श्रृंखला हो गया, क्रियात्मक हो गया। पांचवा पॉइंट है मध्यावयवता। मेटामेरिज्म। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा यहां पर देख लेना। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से केंद्रित करना अपने सारे ध्यान को। मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म क्या होता है? सर, यहां पर भी सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है बेटा? सेम होता है। दूसरी चीज यहां पर आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है वो है बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए। बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, पॉलीवैलेंट क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए। अब यह बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करो। बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करो। जिसके पास दो या दो से अधिक मुक्त संयोजकता हो। यहां पर पॉइंट क्या होगा? बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होगा? जिसके पास दो या अधिक मुक्त संयोजकता हो
वो आप लोगों के पास यहां पर बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह कहलाता है। जिसके पास दो या अधिक मुक्त संयोजकता हो वो आप लोगों के पास यहां पर क्या कहलाता है? बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह कहलाता है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। बोलो हां, बोलो हां। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर है, अब अगर इतनी चीज बेटा यहां पर क्लियर है तो पॉइंट समझने की कोशिश करो, क्या होगा यहां पर, क्या नहीं होगा। बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एग्जाम्पल जैसे ये है ईथर, देखो ये मुक्त संयोजकता निकली हुई है। थायो ईथर, देखो यहां पर ये मुक्त संयोजकता निकली हुई है। सर 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, देखो ये मुक्त संयोजकता निकली हुई है। सर 3 डिग्री अमाइन, देखो ये मुक्त संयोजकता निकली हुई है। जैसे कीटोन, देखो ये मुक्त संयोजकता निकली हुई है। जैसे आप ये एस्टर को ले सकते हो, इसमें भी देखो मुक्त संयोजकता निकली हुई है। आप ऐसे एमाइड भी दे सकते हो, देखो ये मुक्त संयोजकता निकली हुई है, प्रतिस्थापित एमाइड। तो ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के पास? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, यस। डाउट देख लेते हैं सर, क्या डाउट आ रहा है? हाँ, प्रियांशु सार्थक, बेटा प्रियांशु सार्थक, अभी स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ा दिया है क्या बेटा मैंने? मेरा ज्ञान चेक करना चाह रहा है कि सर स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। तो ठीक है, मेरा ज्ञान चेक करना चाह रहा है तो बता दूंगा बेटा, वैसे अभी ये बताया नहीं है। हाँ सर, आपकी नॉलेज टेस्ट करूंगा मैं, है ना। आप मुझे पढ़ाने लायक हो या नहीं हो, मैं यहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन का स्टूडेंट हूं। मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करूंगा। और ले 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 ये होता है। ठीक है जी, हाँ। यहां पर हम लोगों को देखने हैं कायरल सेंटर, चेक कर ले सबसे पहले तो। ये रहा कायरल सेंटर, ये रहा आप लोगों के पास कायरल सेंटर। ये स्यूडो कायरल सेंटर होगा, ये स्यूडो कायरल सेंटर होगा, है ना। यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जा सकती है, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जा सकती है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। एन यहां पर सेंटर कितने हैं जो कायरल हैं? 1 है, 2 है। अगर आप इसको स्यूडो मान रहे हो, अगर आप इसको स्यूडो मान रहे हो तो काउंट कर लेना, नहीं मान रहे हो तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से कर लेना। ठीक है बेटा। प्रियांशु सार्थक नॉलेज टेस्ट कर रहा है, जब पढ़ाएंगे स्टीरियो तब दिखाना कितना आती है तेरे को स्टीरियो, देखूंगा मैं। अभी पढ़ लिया है आपने, अच्छी बात है, अभी जब मैं स्टीरियो पढ़ाऊंगा तब दिखाऊं, आना आना यहां पर, बताऊंगा मैं कि कितने स्टीरियो निकलते हैं फिर। हाँ चलिए चलिए चलिए, तो यहां पर क्या है, एक आप लोगों को सबसे पहले यहां पर बता दिया है कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह यानी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पर उपस्थित होने चाहिए। सर अब यहां पर क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना क्या है। अब यहां पर याद रखना, बहुसंयोजी बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एक और या दोनों और, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एक और या दोनों और भिन्न भिन्न ग्रुप्स होने चाहिए, भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। भिन्न भिन्न एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। अब यहां पर याद रखना क्या है इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के पास, क्या नहीं है, यही खेल यहां पर देखना है आपको। यही खेल बेटा यहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसको ऐसे लिखता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो बहुसंयोजी एक और या दोनों और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एक और या दोनों और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। बोलो क्लियर है? अब यहां पर देखो, क्या आप लोगों के पास यहां पर होगा, क्या नहीं होगा? सर यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, जरा समझने की कोशिश करो। सर अब यहां पर समझना आप एग्जाम्पल के द्वारा, चैट को बंद करने दो, थोड़ा यहां समझाने दो, अब थोड़ा यहां समझाने दो। यहां पर पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, बहुसंयोजी बहुसंयोजी फंक्शनल ग्रुप के आसपास एल्काइल चेंज। देखो अब बहुत बारीकी से मेरी बात को यहां समझना, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। यह मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ऑक्सीजन का, यहां पर भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया ऑक्सीजन का, बहुत बारीकी से समझना। यहां पर एक रिंग मैंने ले ली है ऐसे, और एक रिंग मैंने ले ली है ऐसे। बहुत बारीकी से समझना, ये पॉइंट बच्चे फंस जाते हैं, आज सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सर अब इस वाली साइड मैंने कर दिया है ये, और इस वाली साइड कर दिया है बेटा ये। अब जरा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप बोलेंगे कि यहां पर यह बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, यह भी बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है। आप यहां पर क्या कहेंगे कि इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के लेफ्ट साइड में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के राइट साइड में साइक्लोहेक्सेन है। अब आप क्या कहोगे कि इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एक तरफ यहां पर हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन कर दिया है, दूसरी तरफ बेंजीन कर दिया है, मतलब यहां पर मेटामेरिज्म जैसा कुछ लग रहा होगा आपको, गलत लग रहा है। दिखा? फिर देख, अलग दिख रहा है सर अभी? अब सेम दिख रहा है सर? अलग दिख रहा है सर? सेम दिख रहा है सर? इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाई आपने
एल्काइल ग्रुप उठाने की जो चाहत रखी थी, उस एल्काइल ग्रुप उठाकर आपने रखा, लेकिन आपको कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं दिखी। आपने ये तो समझ लिया, आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि मालिक 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 आपने यहां पर इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के लेफ्ट साइड में बेंजीन था, इस बेंजीन को उठाकर यहां रखा, इस साइक्लोहेक्सेन को उठाकर यहां रखा, लेकिन आपको कोई नई स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हुई है। आपको नई स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हुई है। जब आप इसे घुमा देंगे, जब आप इसे बेटा घुमा देंगे 180 डिग्री से, जब आप इसे घुमाएंगे तो आपको वापस से यही स्ट्रक्चर मिलेगी जो आप लोगों को दी हुई है। ये और ये सेम है। मतलब यहां पर आप क्या बोलोगे कि ये जो यहां पर रायता है, ये जो यहां पर आप लोगों के पास रायता है, ये सेम है। यहां मेटामेरिज्म जैसा कुछ नहीं है, ये समरूपी है। यहां मेटामेरिज्म जैसा कुछ भी नहीं है, ये समरूपी है। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां घुमाना कैसे है। यह दोनों, जैसे इसको ए बोल दो और इसको यहां बी बोल दो, तो यहां पर क्या लिखोगे? यह ए तथा बी समरूपी हैं, समरूपी हैं यानी होमोलोगस हैं, या होमोमर बोल दो, होमोमर बोल दो, होमोलोगस बोल दो, एक ही चीज है। ए और बी यहां पर आप लोगों के पास समरूपी हैं, होमोमर हैं, होमोलोगस हैं। सर ऐसे ही मैं ऐसा भी सोच सकता हूं क्या कि ये मेरे पास ईथर है, यहां मेरे पास CH3 है, यहां मेरे पास CH2 है, यहां मेरे पास CH3 है। सर यहां पर अगर मैं लिखूं कि ये ऑक्सीजन है, यहां CH2 है, यहां CH3 है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है ना? इसको आप A बोलोगे, इसको आप B बोलोगे। क्या यहां पर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है पॉइंट कि सर ये तो है हमारे पास बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, यहां पर है बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, और आपने एक लाइन लिखवाई थी कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एक और या दोनों और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप लिख दिया मैंने, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। इसको सही कर लेना, मैंने गलती से जल्दबाजी में फंक्शनल ग्रुप लिख दिया था, आप उसको एल्काइल ग्रुप लिखो। आप चेक करोगे कि भाई लेफ्ट साइड में यहां पर आप लोगों के पास 2 कार्बन है यानी इथाइल ग्रुप है, यहां पर इस वाली साइड में 1 कार्बन है। अब अगर आप इसको घुमा भी रहे हो, आपने घुमाया, यहां पर घुमाने के बाद यहां आ गया CH3, यहां आ गया CH2 CH3, कहां चेंज हुआ? पहले भी ऑक्सीजन के एक साइड में 2 कार्बन थे, अब भी ऑक्सीजन के एक साइड में 1 ही कार्बन है। पहले अब भी ऑक्सीजन के एक साइड में 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के एक साइड में 1 कार्बन है। मतलब आपको कोई भी चेंज यहां पर नहीं दिखा है। मतलब ये भी आप लोगों के पास क्या है? होमोमर ही है। ए तथा बी समरूपी यानी होमोमर है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास आने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनना। अब कंडीशन ऐसी कर दी है बेटा, अब कंडीशन कुछ ऐसी कर दी है, देखना जरा। ऑक्सीजन ध्यान से देख लेना। अब ध्यान से देख लेना, यहां पर बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। सर इस वाली स्ट्रक्चर में देखो,
यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ईथर के दोनों साइड 4-4 कार्बन है। आप देखिए जरा ध्यान से एग्जाम्पल को। ईथर के इस वाली साइड में भी 4 कार्बन है, ईथर के इस वाली साइड में भी 4 कार्बन है, ईथर की इस वाली साइड में भी 4 कार्बन है, ईथर की इस वाली साइड में भी 4 कार्बन है। अब आपने क्या किया है? आपने इस वाली साइड से, आपकी मर्जी हो तो आप इस वाली साइड से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने यहां से एक कार्बन को उठाया, यहां डाल दिया, यहां से एक कार्बन को उठाया, यहां डाल दिया। मतलब आपने एक इंसान को इस वाले घर से उठाया, इस वाले घर में डाल दिया, इस वाले घर से एक इंसान उठाया, इस वाले घर में डाल दिया। मतलब 2 घर के बीच में अदला बदली हुई है, 2 घर के बीच में अदला बदली हुई है। भाई इस घर में भी 4 कार्बन रहते हैं, इस घर के अंदर भी 4 कार्बन रहते हैं। आपने इस घर में से एक कार्बन को उठाकर इधर डाल दिया। अब क्या हो रहा है? सर आपने इस कार्बन को उठाकर यहां डाल दिया है, तो पहले इस घर में 4 कार्बन थे, अब एक कार्बन आ गया है तो 5 कार्बन हो गए। और यहां कितने कार्बन रह गए? 3 कार्बन रह गए। गौर फरमाइए। अब 5 कार्बन रह गए हैं। गौर फरमाइए, गौर फरमाइए। यहां 5 कार्बन रह गए हैं, अब 3 कार्बन रह गए हैं। तुलना कीजिए पहले वाले से, तुलना कीजिए पहले वाले से। ऑक्सीजन के एक तरफ थे 4 कार्बन, एक तरफ थे 4 कार्बन। अब हो गया है बेटा, ऑक्सीजन के एक तरफ हो गए 5 कार्बन, एक तरफ हो गए 3 कार्बन। यानी मैंने यहां पर बहुसंयोजी क्रियात्मक के दोनों ओर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ गए। देखो पहले इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एक तरफ 4 कार्बन थे, दूसरी ओर भी 4 कार्बन थे। अब यहां पर 5 और 3 रह गए। मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे? इसको बोल दो आप ए, इसको बोलोगे आप बी, तो यहां पर लाइन क्या लिखोगे? यहां पर लाइन क्या लिखोगे आप? ए तथा बी में तुलना करने पर, ए तथा बी में तुलना करने पर देखा है ए तथा बी में तुलना करने पर आप लोगों ने क्या देखा? ईथर के दोनों तरफ, ईथर के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ गए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। देखो आप, पहले 4 थे अब 5 हो गए, पहले 4 थे अब 3 हो गए, दोनों तरफ ही डिफरेंट हो गए। और जब दोनों तरफ डिफरेंट होते हैं तो इसे बोलते हैं इंटरचेंज। जब दोनों तरफ डिफरेंट होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरचेंज। अभी याद रखना, बहुत खतरनाक चीज है मध्यावयवता। एक बार समझ में आई और आई। जब दोनों आप लोगों के पास होते हैं तो क्या होते हैं? इंटरचेंज। ठीक है, आओ इधर, आओ इधर। सर एग्जाम्पल लेते हैं NH का। 1 2 3 4 5 5।
1 2 3 4। आइए यहां मैदान में आइए। सर नाइट्रोजन यहां पर बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है आप लोगों के पास। अगर आप ढंग से देख रहे हैं, यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं 4 कार्बन, इस वाली साइड में 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं। सर इस वाली साइड में आप लोगों के पास कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहे हैं। सर इस वाली साइड में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन आप लोगों को दिख रहे हैं। बोलो इतनी चीज क्लियर है? अब देखना जरा, इस घर में 4 कार्बन रहते हैं, इस घर में 5 कार्बन रहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इस घर से एक कार्बन को उठाकर नहीं, एक कार्बन और बढ़ाओ, इधर बराबर हो जाएगा फिर तो। हाँ जी, हाँ देखो जरा, मैंने क्या कर दिया है कि भाई इस घर में 5 कार्बन रहते हैं, इस घर में भी 5 कार्बन रहते हैं। अब क्या कर रहे हो, इस घर से एक कार्बन को उठाकर यहां ले आया हूं, इस घर से एक कार्बन को उठाकर यहां ले आया हूं, इसको मैं ए नाम दूंगा। अब देखो दूसरी स्ट्रक्चर क्या बन रही है। यहां 5 कार्बन थे, एक को उठा के ले आया हूं तो अब 4 रह गए हैं। यहां 5 कार्बन थे, एक बढ़ा दिया है तो यहां 6 हो जाएंगे। जरा गौर कर लो, यह आप लोगों के पास पहले इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ 5-5 कार्बन थे। अब इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह में इधर की तरफ कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है, और इधर की तरफ यहां पर 4 कार्बन रह गए हैं। यानी परिभाषा क्या लिखवाई थी कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एक और या दोनों और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। क्या आपको यहां पर मिल रहा है? पहले इस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ 5-5 कार्बन थे, अब देखो डिफरेंट मिल रहे हैं, एक तरफ 6 है, एक तरफ 4 है। इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे? ए तथा बी में, ए तथा बी में तुलना करने पर ए तथा बी में तुलना करने पर देखा कि NH के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं, यानी इंटरचेंज है। तो आप इंटरचेंज का मतलब समझ गए हो, यहां पे आप इंटरचेंज का मतलब समझ गए हो। मतलब इंटरचेंज का मतलब होता है कि किसी दूसरे के घर में से कार्बन लेकर अपने घर में आ जाना, किसी दूसरे के घर से कार्बन लेकर अपने घर में आ जाना, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। यानी मेरे दोस्त, यहां पर जो पॉइंट मैं आप लोगों के पास लिखवा रहा हूं वो ये है कि अगर यहां पर इंटरचेंज होगा, अगर आप लोगों के पास इंटरचेंज होगा, केवल मध्यावयवता होगी, मध्यावयवता होगी। जब इंटरचेंज होगा तो केवल और केवल बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या होगी? मध्यावयवता होगी। यानी यहां पर ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में बेटा मध्यावयवी कहलाएंगे। इंटरचेंज है तो यहां पर ए और बी आपस में क्या है?
तो ए बी आपस में मेटामर्स हैं, मध्यावयवी हैं। यहां पर आप लोगों के पास ए और बी आपस में क्या होंगे बेटा, मेटामर्स होंगे, मध्यावयवी होंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। अब अगर इतना पॉइंट क्लियर हो गया है बेटा, तो अभी रुको मैदान, अभी रुको। सर ये आपने बता दी, बट आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर अभी रुको, आप अभी आपकी बैंड बजाते हैं हम, अभी रुको आपकी बैंड बजाते हैं मालिक। अभी आपकी बैंड बजाते हैं सर, देखो आप। ये है, ज्यादा उछल रहे हो ना, अभी देखो ये आपने एग्जाम्पल ले लिया यहां पर। सर इस घर में 4 कार्बन है, इस घर में बेटा 4 कार्बन है। सर इस घर में 5 कार्बन है, इस घर में 1 2 3 4 कार्बन है, इस घर में 1 2 3 4 5 कार्बन है। बोलो भाई, इस घर में 1 2 3 4 कार्बन है, इस घर में 1 2 3 4 5 कार्बन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, मैं तो एक घर से उठाकर दूसरे घर में नहीं लाऊंगा, मैं तो घर के घर में चोरी करूंगा, मैं तो घर के घर में चोरी करूंगा, घर के घर में चोरी करूंगा। मतलब एक यहां पर ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, या ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अब जरा देखना, जरा ध्यान से, जरा यहां ध्यान से देखना। सर इस घर में अभी भी 4 ही कार्बन है, इस घर में अभी भी 4 ही कार्बन है। मतलब घर की अदला बदली नहीं हुई है, आप इस घर से कार्बन को उठाकर यहां नहीं लाए हो। सर अभी भी यहां टोटल 5 ही कार्बन है, अभी भी यहां टोटल 5 ही कार्बन है। मतलब घर की अदला बदली नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। आपने घर में से उठाकर नहीं किया है, लेकिन कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है जरा समझना। अगर आप यहां नंबरिंग दे रहे हो, अगर आप यहां नंबरिंग दे रहे हो इस कार्बन को, मतलब घर के घर में अदला बदली हो रही है, घर के घर में चोरी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। यहां 5 कार्बन है, यहां पर भी 5 कार्बन है, यहां पर भी 5 कार्बन है। लेकिन अब देखो, यहां अगर आप नंबर देते हो 5 कार्बन की एक सिंपल चेन बन रही है, यहां पर आप नंबर देते हो 4 कार्बन की चेन बन रही है, यहां पर नंबर देते हो 5 कार्बन की चेन है, बट ऑक्सीजन से जुड़ने वाला कार्बन की पोजीशन में अंतर है। मतलब यहां आपने अदला बदली नहीं करी है, यहां आपने बेटा अदला बदली नहीं करी है, यहां घर के घर में चोरी हुई है। मतलब जहां जो जिस साइड है उसी साइड में आप लोगों ने परिवर्तन किया है। मतलब यहां केवल और केवल, मैंने क्या लाइन लिखी थी, एक और या दोनों और, तो दोनों और वाले एग्जाम्पल बता दिए थे मैंने, ये दोनों और वाले एग्जाम्पल दिखा दिए थे। अब यहां पर आओ,
ये एक तरफ के एग्जाम्पल है, क्योंकि इधर 4 ही कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, इधर 4 यानी एक तरफ तो फिक्स है आपके पास, एक तरफ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये ए है, ये बी है, यानी बेटा एक तरफ कोई भी चेंजेस नहीं है, एक तरफ मेरे बच्चे कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहां हो रहे हैं? चेंजेस यहां हो रहे हैं, चेंजेस एक ही तरफ हो रहे हैं, एक तरफ कोई चेंजेस है ही नहीं। और अगर आप ढंग से देखें, अगर आप ढंग से देखें, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के एक तरफ चेंज हो रहा है, बट वो इंटरचेंज नहीं है। आपने इधर का उठाकर इधर नहीं डाला है, इधर का उठाकर इधर नहीं डाला है, घर के घर में हो रहा है, यानी वो चेंज इंटर नहीं इंट्रा चेंज है, वो चेंज इंट्रा चेंज है, वो चेंज यहां पर इंट्रा चेंज है। तो मध्यावयवता के साथ, तो मध्यावयवता के साथ स्थिति समावयवता व श्रृंखला समावयवता भी मिलती है। तो मध्यावयवता के साथ साथ आपको स्थिति समावयवता व श्रृंखला समावयवता भी मिलती है ना। और वरीयता अगर आपको याद है, अगर वरीयता याद है आपको, तो वरीयता किसको दी जाएगी? वरीयता मध्यावयवता को ही दी जाएगी। उसके बाद आएगी श्रृंखला और उसके बाद स्थिति। यानी अगर आप लोगों से यहां पर पूछा जाए कि इन तीनों में क्या संबंध आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप बोलेंगे ए और बी में, ए और बी में क्या संबंध देखने को मिल रहा है? देखो यहां 5 कार्बन की चेन है, यहां 4 कार्बन की चेन है, तो आप बोलोगे मध्यावयवता के साथ साथ, मध्यावयवता के साथ साथ श्रृंखला समावयवता श्रृंखला समावयवता। और कोई पूछे ए और सी में, ए और सी में, तो ए और सी में क्या दिखाई दे रही? देखो यहां पर पहला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, यहां दूसरा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब स्थिति में डिफरेंस है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? मध्यावयवता के साथ साथ मध्यावयवता के साथ साथ स्थिति समावयवता और कोई पूछे कि बताओ बी और सी में क्या संबंध है, कोई पूछे आप लोगों से कि बी और सी में क्या संबंध है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? बी और सी में देखो यहां 4 कार्बन की चेन है, यहां 5 कार्बन की चेन है, तो मध्यावयवता के साथ साथ, इसी को ही कॉपी कर देता हूं ना मैं, मध्यावयवता के साथ साथ श्रृंखला समावयवता। इसका मतलब अब तय हो गया है पॉइंट कि भाई साहब जब भी इंट्रा चेंज होगा, जब भी इंट्रा चेंज होगा, इंट्रा चेंज होगा, तो मेरे दोस्त यहां पर मध्यावयवता के साथ साथ मध्यावयव के साथ साथ स्थिति समावयवता
वह श्रृंखला समावयवता भी हो सकती है। उम्मीद करूंगा कि क्लियर है, उम्मीद करूंगा कि क्लियर है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं आपको बताने रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों आपको बताने रहेंगे। देखो अभी उड़ा देते हैं, अभी उड़ा देते हैं। अरे मेरे बच्चे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे बच्चे हो, ए ये एग्जाम्पल यहां पर ठीक ठीक ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए ए बी सी डी ई, इनके बीच में संबंध बताना है। राजा एकदम मक्खन बना दूंगा सारे सवाल, देख तो सही। सर इनके बीच में संबंध बताना है, बना देंगे सर, कोनो दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है। सर क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? बोलो हां। ये बहु पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? बोलो हां। सर ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? बोलो हां। क्या ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? बोलो हां। क्या ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? बोलो हां। क्या ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? बोलो हां। चेक करना, चेक करना। सर इधर की तरफ, इधर की तरफ कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है। सर इधर की तरफ कितने कार्बन है? सर 1 2 3 4 कार्बन है। सर इधर की तरफ अब आपने क्या किया है जरा देखना। सर यहां से एक कार्बन, अब मेरे को संबंध देना है किसमें? ए और बी में। मुझे संबंध देना है ए और बी में, जरा समझना। फिर संबंध देना है ए सी में, फिर संबंध देना है ए डी में, फिर संबंध देना है ए ई में, फिर संबंध दूंगा बी सी में, फिर बी डी में, फिर बी ई में, फिर सी डी में, फिर सी ई में, फिर डी ई में। अरे आ जाओ ना मैदान में, डीटी सर की क्लास है, आओ ना मैदान में, आओ मैदान में। सर आपने इस घर से एक कार्बन को उठाकर इधर रख दिया है, आपने इस घर को उठाकर इधर रख दिया है। अब हो गया है मालिक यहां पर, अब हो गया है मालिक यहां पर 6 कार्बन, अब रह गया है मालिक 3 कार्बन। यानी यहां से एक कार्बन को उठाकर यहां कर दिया है, मतलब इंटरचेंज है, इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब केवल मेटामेरिज्म होगी, केवल मेटामर, खत्म। हाँ जी, अब पूछ रहा है ए और सी, ए और सी। सर यहां पर कार्बन 1 2 3 4 5, सर यहां 1 2 3 4, टोटल कार्बन तो 4 ही हैं। यहां भी 5 कार्बन थे ए में, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 4 थे, यहां पर भी 4 है। मतलब इंटरचेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है।
आप कहोगे कि यहां पहले पोजीशन पर ऑक्सीजन है, जबकि यहां पर आप लोगों के पास देखो यहां 4 कार्बन की चेन है, यहां 3 कार्बन की चेन है, दिखाई दे रहा होगा। यहां 4 कार्बन की चेन है, यहां 3 कार्बन की चेन है, देखो दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 चेन में अंतर है, मतलब यहां इंट्राचेंज हुआ है, इंट्राचेंज हुआ है। इंट्राचेंज मतलब मेटामेरिज्म के साथ साथ, मेटामर के साथ साथ चेन आइसोमेरिज्म भी है, श्रृंखला समावयवता भी है। खत्म। ए और डी में चेक करो जी, ए और डी में चेक करो। सर डी 1 2 3 4 5, इधर 4 कार्बन है सर, इधर भी 5 कार्बन है, इधर भी 5 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, मतलब घर की अदला बदली नहीं है, घर के घर में है। यहां पर आपने क्या किया है, देखो आप यहां आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यहां 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, मतलब यहां पर भी सेम हुआ है, यहां पर भी सेम हुआ है। इंट्राचेंज इंट्राचेंज हो गया है ये। हाँ जी, अब देखो, हाँ अब क्या पॉइंट है जी, ए और ई चेक करो। यहां पर भी टोटल 5 ही कार्बन है, यहां पर भी टोटल 4 ही कार्बन है, बस अंतर क्या हो गया है, यहां पर बेटा आप लोगों के पास देखिए, ए में पहला कार्बन सी डबल बॉन्डो से जुड़ा हुआ है, यहां पर दूसरा कार्बन सी डबल बॉन्डो से जुड़ा हुआ है, मतलब इंट्राचेंज है, मेटामर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर्स है। खत्म। बी और सी में चेक करो जी, बी में 6 कार्बन है, सी में 5 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, मतलब यहां से एक कार्बन उठाकर वहां रख दिया है, यहां से ये कार्बन उठाकर वहां रख दिया है, अदला बदली हो गई है, 6 थे 3 हो गए, 5 थे 4 हो गए, समझ में आ गई है, इंटरचेंज हो गया है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, यस। बी और डी, बी और डी में क्या पूछा जाएगा, बी और डी में पूछ लो आप, कहां है बी और डी, बी और डी में इंटरचेंज हो गया है। सी एन डी में क्या होगा, सी एन डी में यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया, सी एन डी, कहां है सी एन डी, सी एन डी में 5 है, 5 है, यहां 4 है, यहां 4 है, सी एन डी में क्या हो गया, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 4 है, मतलब अदला बदली नहीं हो रही है। कहां पॉइंट में दिक्कत आ रही है भाई, पॉइंट में दिक्कत आ रही है कि यहां पर 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहां 3 कार्बन की श्रृंखला है, सी और डी आपस में क्या होंगे, इंट्राचेंज है। मैं क्यों लिखूंगा, आप करोगे ना, मैं क्यों करूंगा, इंट्राचेंज है, इंट्राचेंज है, सी एंड डी क्या है आपस में, इंट्राचेंज है, इंट्रा चेंज है, चलो लिख दो यार, हटाओ बीमारी। मेटामर के साथ साथ चेन आइसोमेरिज्म है। सी और ई क्या होंगे, सी और ई को देख लो, इधर 5 है, इधर 5 है, यहां पर 4 है, यहां 4 है, ऐसे कर पाओगे, कर लोगे, कर लोगे भाई, कर लोगे। हालांकि ये तो बहुत टफर साइड वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत टफर वाली साइड वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत टफर साइड वाला क्वेश्चन हो गया, ये इतना भयंकर तो मतलब नहीं आएगा सर। अब एक क्वेश्चन का और, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5। ए है, बी है, सी है। ए है, बी है, सी है। सबसे पहले छाटिए, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है। अब क्या देखेंगे, इस वाली साइड में 1 2 3 4 5 कार्बन है, इस वाली साइड में 1 2 3 4 5 कार्बन है, इस वाली साइड में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इस वाली साइड में 1 2 3 4 कार्बन है। इधर आओ, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है। आप लोगों से संबंध पूछा हुआ है, यहां पर तैयार हो जाओ बताने के लिए, तैयार हो जाओ। आप लोगों को कमेंट में नहीं, पोल में बताना है। ए एंड बी क्या होंगे, ए एंड बी क्या होंगे, ए एंड सी क्या होंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ चलो इसी को ही रहने दो, हटाओ बीमारी। ए और बी के लिए पहला ऑप्शन मेटामर, दूसरा ऑप्शन पोजीशन आइसोमर्स, तीसरा ऑप्शन चेन आइसोमर्स, चौथा ऑप्शन मेटामर प्लस, ए और बी है ना, मेटामर प्लस चेन आइसोमर्स। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा। पहले वाले के लिए, ए और बी के लिए बताइए संबंध, ए और बी के लिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, ए और बी के लिए बताइए क्या आएगा। जल्दी आ जा रे भाई। भाई ए और बी में आप गौर कीजिए ना, यहां 5 कार्बन थे, यहां 5 कार्बन थे, आपने एक कार्बन को इधर से उठाकर इधर डाल दिया है, मतलब इंटरचेंज हो गया है। और इंटरचेंज है तो ओनली मेटामर, ऑप्शन ए आएगा। 46% लोगों का सही है। अखिलेश, देशपांडे, एकता, प्रीति, दिव्यांशी, रिफा, अंजलि, डॉक्टर हरिओम, अंकित। अब ए और सी में पूछा जा रहा है, ए और सी में पूछा जा रहा है भाई साहब आप लोगों के पास, ए और सी। गौर कीजिए, ए और सी में, ए में इधर की साइड 5 कार्बन है, इधर की साइड में 5 कार्बन है, इधर 5 कार्बन है, इधर भी 5 कार्बन है, बस अंतर क्या हो गया है, यहां 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और यहां पर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, मतलब चेन में अंतर आ गया है। तो ए और सी में इंट्राचेंज हुआ है, इंट्राचेंज है, तो मेटामर के साथ साथ चेन आइसोमर्स भी होंगे, मेटामर्स के साथ साथ चेन आइसोमर्स भी होंगे।
और क्वेश्चन में अगर आप लोगों के पास ऐसा दे दिया जाए कि भाई ऑप्शन में आप लोगों के पास ये है कि भाई मेटामेरिज्म और स्थिति दोनों दे दी जाए तो वरीयता आपको पास है। अगर आपको मेटामेरिज्म होती दोनों है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि नहीं आपको एक ही आंसर देना है, एक ही आंसर देना है दोनों में, तो वरीयता आपके सामने है, वरीयता आपके सामने है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक सो कि आपको क्लियर हो पाएगी। सारा कच्चा चिट्टा खोल के मैंने आप लोगों को बता दिया है। कब आप लोगों को इंटरचेंज देखा जाएगा, कब नहीं देखा जाएगा, कब आप लोगों को नहीं मानना है, कब आप लोगों के पास नहीं होता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर आपको खोल के बता दी है। इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता मध्यावयवता को पढ़ाने का। पिछले साल की तुलना में ज्यादा एग्जाम्पल करवाए हैं, पिछले साल की तुलना में। जो बच्चे पिछले साल के हैं उनको पता है पिछले साल की तुलना में ज्यादा एग्जाम्पल करवा रहा हूं बेटा इस साल। तो इससे बेस्ट वे एक्सप्लेनेशन का नहीं हो सकता ये। और इजी सवाल करने हैं तो इजी सवाल में तो इतना समझाने की जरूरत ही नहीं थी, इजी में तो बहुत आराम से बन जाता है। लेकिन मैंने आपको सारे पॉसिबल केसेस बता दिए। अब बता दो क्लियर है क्या पॉइंट, कमेंट के अंदर बता दो सारे। काव्या सिंह, इंद्रजीत पटेल, जल्दी से बताइए। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या पॉइंट क्लियर है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बता दो। फटाफट से बता दो। क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, डाउट देख लेते हैं अब डाउट देखेंगे। थोड़ा सा जीवन में आनंद भी तो जरूरी है, खट्टे का स्वाद भी तो लेना जरूरी है जीवन में। हाँ भाई, खट्टे का स्वाद लेंगे अब। हाँ, जीवन में खट्टे का स्वाद लेंगे। विकास चौकटिया बोल रहा है फ्लाइट लेकिन कोई नहीं था। कौन सी फ्लाइट में जा रहा है बेटा विकास? ये चैट नहीं चल रही। हाँ, अमन कुमार लिख रहा है ऑल क्लियर सर बट आज बोरिंग लग रहा है। अमन कुमार को बोरिंग लग रहा है, क्या करें बेटा अमन तू बता दे। अमन जो कहेगा वो कर देंगे। अमन को बोरिंग लग रहा है, अमन जो कहेगा। डांस कर दे बेटा अमन, डांस देखोगे? डांस देखोगे? हमरा डांस देखोगे बेटा? अमन डांस देखोगे बेटा? मैंने डांस कर लिया और तुमने देख लिया बेटा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे बेटा अमन, प्राण पखेरु। अगर मेरा डांस देख लिया ना बेटा अमन, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हाँ, कैटरीना कैफ से भयंकर डांस कर देंगे। हाँ हाँ, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तेरे। हाँ जी, और सुहान सैफी बोल रहा है, सुहान SUHAN, सुहान सैफी भाई बोल रहे हैं कि सर अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। बेटा मैं हूं ना, तेरा बड़ा भाई हूं। सुहान सैफी भैया, डोंट यू वरी, आई एम योर ब्रदर। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले बेटा, आई एम हियर, वाई फियर। हाँ, वैसे अपन में से बहुत सारे, मजाक की बात बोलूं, अपन में से बहुत सारे बच्चे क्या अंग्रेजी के वर्ड कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन पता नहीं हॉलीवुड पिक्चरों से कनेक्ट कैसे कर लेते हैं अपन। आयरन मैन 3, एवेंजर 4,
वहां कैसे कनेक्ट कर लेते हो तुम, जरा बताना मुझे जरा बताना कि यहां जैसे अपन ने पढ़ाया आइसोमेरिज्म, तो वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा सर, वो फील नहीं आ रहा, मतलब एक वो लंबवत परपेंडिकुलर समानांतर जो कनेक्शन होता है ना, वो नहीं आ पा रहा। लेकिन वो आयरन मैन 3 जो मूवी आती है, कनेक्शन एकदम सही बैठ जाता है अपना, ऐसा मतलब ऐसा क्या चक्कर हो रहा, मतलब ऐसे ऐसे कैसे कनेक्शन वहां बैठ जाता है अपना। हाँ, संगीता दीदी बोल रही है कि सर इंट्राचेंज तो समझ आ रहा है, बट मेटामरिज्म प्लस सीआई कैसे? अरे भाई, सीआई ऐसे हुई है कि वहां पर चेन में डिफरेंस है ना बेटा संगीता, चेन में डिफरेंस है बेटा संगीता, है ना, चेन में डिफरेंस है इसलिए। हाँ, आनंद कुमार बोल रहा है सर आपकी क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आनंद बेटा, तू कुछ और चीज का आनंद लेना चाह रहा है क्या? क्या मतलब, क्या भरे पड़े हैं भाई? आनंद, आनंद, आनंद कुमार, पता है कि सर आपकी क्लास में रिप्रोडक्शन से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पागल हो गया है क्या? ख्याल रखो बेटा, ख्याल रखो, शादीशुदा आदमी हूं, ऐसे कैसे? रुक जा एक बार, जैकेट बंद कर लिया है अब। हाँ, कैसे कैसे भरे पड़े हैं भाई। तौसीफ राजा, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से एरोप्लेन निकल गया हो। तौसीफ भाई, तौसीफ भाई, क्या नाम है इसका? तौसीफ भाई बोल रहे हैं, तौसीफ भाई बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है ऊपर से एरोप्लेन निकल गया हो। नहीं बेटा, अभी अभी कहां एरोप्लेन गया। हाँ, सौम्या, सर आज क्लास बोरिंग लग रही है। अच्छा 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 अच्छा, तो नाचे इनके लिए, मतलब क्लास बोरिंग लग रही है। एक तो आदमी ने इतने शानदार तरीके से मध्यावयवता पढ़ा दिया आपको, है ना। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, मतलब यार, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं भाई। तू गाना तो नहीं गाता है? इंसान हूं, इंसान से प्यार करता हूं। अरे भैया, तो गजब आदमी निकला रे, बच के रहना पड़ेगा। चलिए, मध्यावयवता का टॉपिक हो गया है। अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पर आ रहा है। अब देखो, चौधरी जी भी आ गए हैं। हाँ, लगता है जूलॉजी ज्यादा पढ़ ली सर हमने यूट्यूब से। जूलॉजी की सर रिसर्च कर रहे हैं जूलॉजी के अंदर। ये डॉक्टर बनने से पहले ही डॉक्टर बन चुके हैं हम। संरचनात्मक समावयवता के, अरे यार, अरे भाई साहब, देवता ही हो तुम लोग। अब हमारे पास टॉपिक है संरचनात्मक समावयवी की संख्या निकालना। संरचनात्मक समावयवी की संख्या निकालना। हाँ हाँ, वीडियो कॉल करें? वीडियो कॉल करते हैं, मेरे को वीडियो कॉल करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। हाँ भाई, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। उसको बुलाना यार, एक अंकुर को। अंकुर, अंकुर वीडियो कॉल करना है यार। हाँ, कहां से आता है? यहां से आता है। मैं करूंगा, तुम डिसाइड नहीं करोगे।
विवेक स्वामी ने, एक तो टॉप रैंकर में क्या चल रहा है उनको करेंगे पहले। तो रैंकर में कौन चल रहे हैं भाई साहब, इनको करो। इसको जाएगा क्या, कहां से जाएगा, यहीं से जाएगा। गई क्या, घंटी गई, कैसे पता लगा घंटी गई। अच्छा ये, हाँ भाई अखिलेश चौरसिया, जल्दी जल्दी जल्दी। अखिलेश साहब, अरे भाई साहब तो हैंडसम आदमी है भाई, कैसे हो अखिलेश बाबू। हेलो 1 2 3 4, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या बालक। हेलो 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 अखिलेश, हाँ अब आ रही है आवाज, थोड़ा तेज बोलो। हाँ आ रही है भाई, आवाज आ रही है। अरे देखो, हाँ 1 मिनट रुक, 1 मिनट। अरे हेलो तो ठीक है, 1 मिनट रुक भाई। ये रहा, 2.0 है। अरे ऑर्गेनिक है, हाँ यार 1 मिनट। अब आ रही क्या आवाज, हेलो 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 हेलो, अब आ रही है आवाज। हेलो, आवाज आ रही है क्या भाई साहब, आ रही है। जी सर। हाँ कहां से बात कर रहे हो भाई। अरे वाह यार, क्या कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई। चल रही है सर। कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट में। टेस्ट में आई सर 411। क्यों बढ़ाओ ना इसको, 400 कैसे कर रहे हो। थोड़ा छूट जा रहा है सर, बैकलॉग। बैकलॉग नहीं है सर, तो फिर तो रिवीजन करो। बाकी क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ऑर्गेनिक में, बढ़िया। जी सर। थोड़ा लेवल डाउन करें, चलने दें ऐसे ही। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। चल रहा है। वो मुस्कान दीदी को हाय बोलो एक बार। ठीक है, मुस्कान दीदी को हाय बोल दिया। अब अगला कौन है, एकता दीदी, एकता, ये एकता से बात करनी है। एकता, एकता जल्दी उठाओ, जल्दी से कॉल उठाओ दीदी, कॉल उठाओ। एकता, वेयर इज एकता दीदी। दीदी कॉल नहीं उठा रही है, दूसरी दीदी को कॉल उठाओ, दूसरी दीदी। एकता दीदी कॉल नहीं उठा रही हैं। मुस्कान सोनी, ये रही। और कहां गया, और कहां गया, रितेश में ही हूं, ये रितेश में नहीं हूं। रितेश को कर लेता हूं यार। और कौन है, शर्मा जी, मुस्कान आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई, दीदी आ गई। कैसे हो बेटा मुस्कान, कहां से बात कर रहे हो भाई साहब। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहां से बात कर रहे हो बेटा। सर मैं बिहार से। और पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा। मैं ठीक चल रही है। कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट में। सर 450 500। क्यों कम क्यों आ रहे हैं। पता नहीं सर। अरे भाई ये पता होना चाहिए ना, नंबर कम क्यों नहीं आ रहे हैं यार। धूप सेक रही है तू, देख ले छत पर धूप सेक रही है, देख लो भाई, ये धूप सेक रही है, इसीलिए देखो चेहरा छुप। सर नोट्स भी बनाया मैंने। नोट्स नहीं बनाए हो, क्यों नहीं बनाए हो। बनाए हैं सर। दिखा नोट्स, दिखा नोट्स दिखा। दिखा दी। देखो ये छत पर बैठी है और धूप ही सेक रही है, हमारा अंदाजा एकदम सही था, हमारा अंदाजा एकदम सही था। विटामिन डी ले रही है ये।
अरे नोट्स बना रही है कि भाई अब नोट्स के पकौड़ों की तरह थोड़ी तलने होते हैं। नोट्स अगर बन रहे होते हैं तो तुरंत दिखाने होते हैं भाई। अरे यार, कैमरा नहीं रहा है, कैसे बैक करूं? अरे भाई कैमरा कैसे बैक करे? मोबाइल मोबाइल बैक कर दे भाई। अरे यार, हाँ चलो। ये ऊपर पंखा कैसे रखा हुआ छत पे? छत पे पंखा कैसे रख रखा था? नहीं है? वो टूटा है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, ओके। चलो सबको बाय बोलो। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। धूप सेक रही है नालायक। हाँ भाई, विवेक स्वामी ने कॉल ही नहीं उठाया। सलेहा खातून, सलेहा खातून के डाउट रहते हैं। सलेहा खातून किधर है? सलेहा खातून, विवेक स्वामी क्या हाल है भाई? हेलो हेलो, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हो विवेक? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो? राजस्थान से, राजस्थान में कहाँ से? गंगानगर। अरे वाह यार, गंगानगर तो मतलब मैं घूमने गया था अभी 20-25 दिन पहले। और सर जी आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई बढ़िया चल रही है एकदम। कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट में? नंबर बढ़िया आ रहे हैं, 500 के लगभग आ अरे जाते हैं। 500 कोई बढ़िया थोड़ी ना होते हैं, 600 लाओ ना। वो तो सर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और सवाल वगाल सब बन रहे हैं बढ़िया तरीके से? हाँ सर, एकदम बढ़िया सवाल हो जाते हैं ऑर्गेनिक के। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर फुल। चलो फिर पढ़ाई करो। दीदी को हाय बोलो। चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। बाकी कल करेंगे अपन, है ना? आज हो नहीं पाएगा, इसको कल करेंगे, ठीक है? जितनी भी दीदी हैं ये पढ़ना, सुनो मेरी बात। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं मैं। कल की क्लास थोड़ी सी जल्दी मतलब कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, मेंटली प्रिपेयर होकर आना, पहली मैं बोल रहा हूं। कल की क्लास थोड़ी जल्दी चलेगी, मेंटली प्रिपेयर होकर आना। कल आपको संरचनात्मक और चला व्यवस्था दोनों खत्म कराना है, ठीक है? और एक चीज मैं और बोल रहा हूं आपको, एक चीज और बोल रहा हूं मैं। मैंने प्रैक्टिस शीट डाली है इस पर आइसोमेरिज्म की। खतरनाक सवाल है थोड़ा सा, ये यहां से डाउनलोड कर लेना। मैंने प्रैक्टिस शीट डाली है आइसोमेरिज्म की, सुनो मेरी बात। मैंने प्रैक्टिस शीट डाली है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है इसमें। आइसोमेरिज्म की एक भयंकर प्रैक्टिस शीट डाली है। संरचनात्मक, स्थिति, सबके अलग अलग क्वेश्चन है। संख्या निकालने वाले, ज्यामिति, प्रकाशिक, वो मैंने भेज दी है। डाउनलोड कर लेना यहां से।